अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे फिज़िक्स फर्स्ट फिज़िक्स चैप्टर 4 पे जिसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन 2D। और इसके हैं दो हिस्से। एक है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, रोटेशनल मोशन भी इसको कह सकते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले इस डेफिनेशन की, फिर आगे हम बात को तफसील से बढ़ाते रहेंगे और हम दोनों हिस्सों को अलग अलग पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ये पूरा लेक्चर अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से कवर हो जाए। जो ई कैट में इम्पोर्टेंट ही है और साथ में एम डी कैट में भी इम्पोर्टेंट है। मोशन इन 2 डायमेंशन, भाई एक ऐसी मोशन जिसमें कोई चीज़ दो एक्सिस में मूव हो, लाइक दिस, ऐसे करके मूव हो। बैट्समैन छक्का मारता, बॉल ऐसे आती है स्टेडियम में, तो देखो आगे ही बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे ही बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे ही बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है। तो वो मोशन जिसमें ए बॉडी एक सेकंड में दोनों एक्सिस में मूव हो तो वो कहलाती है मोशन इन 2 डायमेंशन। अब इस मोशन इन 2 डायमेंशन की मेरे पास मुख्तलिफ टाइप है ना, बहुत सारी मिसालें हैं। अब मुझे पढ़ना है सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना मुझे सबसे पहले। अब ऐसी 2 डायमेंशनल मोशन जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो, यानी मिसाल के तौर पे मैं इस पेन को यहाँ से उछाल के ऐसे करके फेंक दिया, देखो ये यूं बढ़ा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक जहाज़ उड़ता है, यूं जहाज़ उड़ा जी, उड़ता रहा, दो एक्सिस में जा रहा है, फिर नीचे आया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो सकती, क्योंकि जहाज़ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से नीचे नहीं आया था। उसको इंजन मूव करवा रहा था, उसका जब तक दिल चाहा ऊपर रहा, और जब उसका दिल चाहा तो नीचे आया। अगर ग्रेविटी की वजह से आता तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती। अगर ग्रेविटी की वजह से आता तो आखिरी बार आता, उसके बाद ख़त्म हो जाता, क़यामत में फिर उसका जो भी हिसाब किताब होता। तो 2 डायमेंशन मोशन वो मोशन जो दो एक्सेस मूव हो। प्रोजेक्टाइल भी 2 डायमेंशन होती है, लेकिन सिर्फ कौन सी वाली, जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो। मैं चंद मिसालें पढ़ूँ तुम्हारे सामने, बताना कि ये वाली हैं, ये वाली, ये तो होंगी, ये वाली है या नहीं है। मिसाल के तौर पे रोनाल्डो ने एक बॉल को, फुटबॉल को किक मारा, दूर से गई गोल में सीधी डिस। अब बताएं ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब सुनते हैं, धूम फिल्म चल रही है, जॉन इब्राहिम आखिर में ऐसे बाइक लिए गया और नदी के ऊपर से सारे नोट उड़ रहे हैं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। लेकिन एक गाड़ी पुल पे चल रही है, ऐसे कर यूं गई, पुल पे चढ़ी, नीचे उतर गई, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? नहीं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से है ही नहीं, वही पुल का अपना पाथ है, उसकी वजह से चल रही है सारी मोशन। जहाज़ की मोशन होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होती, है ना। एक परिंदा उड़ा यहाँ से, उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, फिर यहाँ आके उतरा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? नहीं, क्योंकि ये उड़ता रहा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आया ही नहीं, इससे अपने आप को ग्रेविटी पे छोड़ा ही नहीं। लेकिन एक परिंदा यहाँ पर है, ऐसे पर खोले, उड़ा, पर खोले और सू, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, उस अपने आपको ग्रेविटी पे छोड़ दिया, आराम से आ गया। तो स्मॉल फ्लाइट ऑफ बर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ते वक्त दो तीन बातों का ख्याल रखते हैं, अजम्पशन करते हैं। अजम्पशन का मतलब होता है कि हम उनको मानते नहीं, जबकि होगा वो, जब भी तो अज्यूम कर रहे हैं। पहली बात, नो इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। नो इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बात। दूसरी बात, नो एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि एयर फ्रिक्शन को मान लेंगे तो उससे फ़र्क पड़ता है। ऐसी बात है, एक आफरीदी ने बॉल छक्के के लिए मारी यहाँ पे, हवा भी यहाँ की चल रही थी, दूर जाएगा नहीं जाएगा, और अगर हवा उल्टी चल रही थी वो नीचे गिर जाएगा ऐसे करके। तो हवा से प्रोजेक्टाइल मोशन पे फ़र्क पड़ता है, हमने मानेंगे नहीं है भाई, नहीं पड़ता। उसके बाद वैल्यू ऑफ जी रिमेन सेम, वैल्यू ऑफ जी इज सेम। अब हमें पता है कि हाइट के साथ साथ जी की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन एक बॉल जब ऐसे ऊपर जाएगी, हाइट कवर कर भी रही होगी, तो हम कहेंगे हर पॉइंट पे जी की वैल्यू सेम है, ये अजम्पशन हम कंसीडर कर लेंगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की एक डायग्राम बनाने लगा हूँ मैं, उस डायग्राम को बनाते बनाते चैप्टर जो है वो आधे से ज़्यादा हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का। सुन लेना, बड़े काम की बातें ये हो गया वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस। एक बॉल को लॉन्च किया ऐसे करके, गिर गई भाई यहाँ पे आके, जिस वेलोसिटी इसको लॉन्च किया था वो कहलाएगी वी नॉट, और ये कहलाएगा लॉन्चिंग एंगल थीटा। अब शुरू में ही ये दो एक्सिस पर है, सिर्फ एक्स पे तो नहीं है ना, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वी नॉट एक्स
और एक वी नॉट वाई। मान लो जब यहाँ होगी तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, वेलोसिटी वी है। जब यहाँ टॉप पे होगी तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। जब यहाँ होगी तो डायरेक्शन ऐसे होगी। यहाँ भी इसके दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन अभी कहलाएगा वी एक्स वी वाई। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी तो वी थी, लेकिन सिर्फ एक ही कंपोनेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ऊपर तो जा ही नहीं रहा, लिहाजा वी वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ फिर दो कंपोनेंट होगा इसके, ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया। अब यहाँ पे गिर जाएगा ये। अब मैं तुम्हें इस डायग्राम से ही बातें पूछता रहूँगा, मुझे बताओ कौन से कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। देखो एक्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स, यानी जो शुरू में था वी नॉट एक्स, वही बराबर होगा वी एक्स के, चेंज नहीं होगा। अगर शुरू में 7 था तो बाद में 7 ही रहेगा। ना डायरेक्शन चेंज होती ना मैग्नीट्यूड चेंज होता। कौन सा कंपोनेंट बार बार चेंज हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ ऊपर है डायरेक्शन, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ तो ख़त्म होगा, यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे है। और इसकी वैल्यू भी कम होती है, ज़्यादा हो जाए, जैसे जीरो तो जब भी होगी जब कम हो रही होगी। तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता। मैं मिनिमम स्पीड कहाँ होती है प्रोजेक्टाइल की, तो मैं कहूँगा हाइट पे होती है, मैक्सिमम हाइट पे। क्योंकि यहाँ तो उसका एक कंपोनेंट ही बेचारा ज़ीरो हो गया था ना, एक ही बचा था। यहाँ कुछ भी था तो ना, तो मैक्स मिनिमम स्पीड यहाँ होती है। मैक्सिमम कहाँ होती है, शुरू और आखिरी वाले पॉइंट पे। वी मैक्स कहाँ होगा, लॉन्चिंग पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पे। समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ लॉन्चिंग पॉइंट कहाँ पे होगा। उसके बाद मेरे बच्चों को मैं तुम्हें कहूँ कि तुम वी एक्स वी वाई का फार्मूला बताओ, तो वी एक्स का फार्मूला तो बड़ा आसान है। वी एक्स सिंपल बराबर होता है वी नोट एक्स से, चेंज ही नहीं होता। और वी वाई बराबर होता है वी नोट वाई माइनस जी टी के। ये वही फर्स्ट इक्वेशन लिख दी मैंने उठा के। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार मैक्सिमम हाइट तक का टाइम निकालो, तुम कहाँ तक का टाइम निकालोगे, तो तुम यहाँ तक का टाइम निकालोगे ना। तो उस टाइम का फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। और वी नॉट साइन थीटा को तो वी नॉट वाई भी कह सकते हैं। मैं कहूँ तुम्हें टोटल टाइम निकालो, तो तुम यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालोगे, वो इसका डबल होगा। तो कैपिटल टी बराबर होता है 2 टी के। टी की जगह टी के लिए भले तुम पुट कर दो, कोई मसला नहीं, ये पुट करो ये पुट करो। मैं तुम्हें कहूँ हाइट निकालो, मैक्सिमम हाइट, तो तुम यहाँ से बात है यहाँ से यहाँ तक की निकालोगे ना, ये वाली हाइट। उस हाइट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, एच मैक्स का वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। इसको कंपोनेंट की फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं, वी नॉट वाई का स्क्वायर अपॉन 2 जी। मैं कहूँ तुम रेंज निकालो, हॉरिजॉन्टल फासला निकालो, तो यहाँ से यहाँ तक का निकालोगे, उसके फॉर्मूले भी सुन लो भाई। वी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एक ये फार्मूला हो गया। एक होता है 2 वी नोट एक्स वी नोट वाई अपॉन जी। ड्राइव नहीं कर रहा मैं, क्योंकि फॉर्मूले ड्राइव करने भी नहीं है अभी मुझे। ठीक है, अब बात देखो। अब मैं कहूँ कि भाई अब सीन सुनो, आगे डायग्राम दोबारा बनेगी। कोई अगर ऐसे फेंके तो यहाँ गिर जाएगा, कोई ऐसे फेंके तो यहाँ गिर जाएगा, कोई ऐसे फेंके तो यहाँ गिर जाएगा। यानी प्रोजेक्टाइल कितना दूर जा रहा है ये एंगल पे डिपेंड करता है। तो जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 45 डिग्री पे मिलती है। अगर आप 45 से फेंक देंगे 45 का डिग्री बना के, तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। और मैक्सिमम रेंज पर, जो मैक्सिमम रेंज होती है वो हाइट का 4 टाइम्स होती है। बहुत सारे तुम्हें न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे। एंगल का भी जरूर जिक्र कर देता हूँ मैं यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू 4h। जहाँ तुम्हें हाइट और रेंज को कंपेयर करना हो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे, सही है ना। आप एक सवाल आ जाए, एट वॉट एंगल रेंज इज इक्वल टू हाइट, तो रेंज और हाइट बराबर हैं, दोनों का एक्स ले लोगे भाई। एक्स एक्स कटेगा, ये 10 वहाँ जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा। अब अगर तुम्हें इंजीनियरिंग के MCQ दे रहे हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा, सॉल्व कर लेना। और MD किट दे रहे हो तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, आंसर की में भी ये आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है ना, ये रेंज और हाइट का कॉम्बिनेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। दूसरी बात ये, जो प्रोजेक्टाइल का जो रास्ता है वो ये वाला रास्ता है। इस रास्ते का मैथ्स में बाकायदा नाम होता है, उसका नाम है पैराबोला। मैथ्स में हर शेप का नाम होता है ना, सर्कल, चकोर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन। तो हर चीज़ का शेप है, तो ये शेप पैराबोला। उसकी इक्वेशन में लिख देता हूँ। इसकी इक्वेशन होती है AX माइनस हाफ BX स्क्वायर। सही समझ रहे बात को, ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब जो MCQs आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं ग्रुप पर, उनको अच्छे से देख लेना, इसको लेक्चर को देख लेना। जो मसला हो मुझसे वहाँ पे न्यूमेरिकल को मेंशन कर देना, मैं तुम्हें सुकून से बता दूंगा सारे एक एक करके ना।
लेकिन काम की बात ये थी, ये वो बात थी जो आपने फोकस करनी है इंशाल्लाह। और उसके बाद आपके एमसीक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन के हो जाएंगे। जो नहीं होंगे आप ग्रुप पे मुझे बताएंगे, मैं उन पे वीडियो बना के आपको दोबारा वहाँ पे दे दूँगा। अल्लाह हाफिज़। इसका जो बी पार्ट है वो मैं अलग स्टार्ट कर रहा हूँ।